पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बैराम खां के नियंत्रण से बाहर निकलने की इच्छा से अकबर शिकार खेलने के बहाने आगरा से निकल गया। चूंकि अकबर प्राय शिकार खेलने जाया करता था, इसलिए बैराम खां तथा उसके आदमियों को अकबर के वास्तविक उद्देश्य की भनक तक नहीं लगी। अबुल फजल ने लिखा है कि अब बैराम खां स्वयं को युग का अद्वितीय पुरुष मानने लगा था। वह समझता था कि उसका साहस, शासन क्षमता, कर्तव्यपरायणता और सच्चरित्रता और किसी में नहीं है। उसने ऐसे ऐसे लज्जाजनक कार्य किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। जब बैराम खां की ओर से मर्यादाओं का उल्लंघन होने लगा तो अकबर ने माहम अनगा, आदम खां मिर्जा, मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन और कई दरबारियों से बात की और कहा कि अब मैं राज सत्ता अपने हाथ में लेकर बैराम खां तथा उसके चाटुकारों को दंड देना चाहता हूं। इस पर माहम अनगा ने दिल्ली के गवर्नर शहाबुद्दीन अहमद खां को गुप्त रूप से सूचना भेज दी। दर्शकों की सुविधा के लिए बताना समीचीन होगा कि शहाबुद्दीन अहमद खां माहम अनगा तथा अतका खां का जवाई था। अबुल फजल ने लिखा है कि उस समय अकबर की माता मरियम मकानी बीमार थी, इसलिए 19 मार्च 1560 को अकबर आगरा से दिल्ली के लिए चला और खुर्जा पहुंच गया। वहां शहाबुद्दीन अहमद खां और उसके भाई बंधु शहंशाह अकबर से मिले तथा 27 मार्च 1560 को अकबर दिल्ली पहुंच गया। अकबर ने अपने कुल के वृद्ध पुरुषों से कहा कि बैराम खां अपने सतपथ से विचलित हो गया है, इसलिए मैं उसकी उपेक्षा करके दिल्ली आ गया हूं। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में जो वर्णन किया है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि आगरा से निकलते समय अकबर का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि वह बैराम खां से बगावत करके दिल्ली जाए। मुल्ला के अनुसार जब अकबर आगरा के बाहर घने जंगलों में पहुंचा, तब वहीं अकबर की धाय माता माहम अनगा अकबर की सेवा में उपस्थित हुई। माहम अनगा ने अकबर से कहा कि आपकी माँ मलिका हमीदा बानो सख्त बीमार हैं और उन्होंने कहलवाया है कि यदि बादशाह सलामत अपनी माँ को आखिरी बार देख लेना चाहते हैं तो बिना वक्त गंवाए जैसे खड़े हैं वैसे ही चले आएं। पितृहीन अकबर माता के प्राण संकट में जानकर उसी क्षण मिर्जा कामरान के पुत्र मिर्जा अबुल कासिम तथा माहम अनगा को अपने साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया और बैराम खां को अपने दिल्ली जाने की खबर भिजवा दी। जैसे ही अकबर दिल्ली पहुंचा तो उसे हरम की औरतों ने घेर लिया। उन औरतों का नेतृत्व माहम अनगा कर रही थी। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी मां बिल्कुल सुरक्षित है। अकबर ने पूछा कि हमने तो सुना था कि मलिकाए आलम बीमार हैं। इस पर माहम अनगा ने अकबर से कहा कि मलिका क्यों बीमार पड़ने लगी, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। माहम के इस जवाब से अकबर को और अधिक आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तो फिर हमें दिल्ली क्यों बुलवाया गया? माहम ने कहा कि हमें यह खबर लगी थी कि बैराम खां आगरा में बादशाह के साथ दगा करके स्वयं बादशाह बनने की तैयारी कर रहा है। अकबर को इस बात से भी हैरानी हुई और उसने पूछा कि यह झूठी खबर किसने दी है। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि दिल्ली के गवर्नर शहाबुद्दीन अहमद खां तथा माहम अनगा ने मिलकर बादशाह को बैराम खां के विरुद्ध भड़काया तथा राई का पहाड़ बनाया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने यह भी लिखा है कि अधम खां, सद्दीक मोहम्मद खां तथा कुछ अन्य लोगों ने बादशाह को बैराम खां के संबंध में झूठी सूचनाएं दी। माहम अनगा ने अकबर से कहा कि या तो अकबर माहम अनगा की बातों का विश्वास करे या फिर वह माहम अनगा को मक्का जाने की अनुमति दे।
जब अकबर ने पूछा कि माहम मक्का क्यों जाना चाहती है, तो माहम ने अकबर को बताया कि बैराम खां ने अत्तका को सबके सामने जान से मारने की धमकी दी है। वह इस बात का पता लगने पर कि मैंने आपसे बैराम खां की शिकायत की है, तो बैराम खां अवश्य ही मुझे तथा अत्तका को मार देगा। मुगलों में धाई के पति को अत्तका अथवा अत्तका खान कहा जाता था। अकबर नहीं चाहता था कि माहम अकबर को छोड़कर मक्का जाए, इसलिए अकबर ने अत्तका को बुलाकर सच्चाई पूछी, तो अत्तका ने बैराम खां द्वारा की गई ज्यादतियों की एक लंबी सूची अकबर के समक्ष प्रस्तुत की तथा अपनी सच्चाई के प्रमाण के रूप में सैकड़ों लोगों को अकबर के सामने पेश किया। अब अकबर के पास माहम की बात मान लेने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। माहम थी तो भिश्ती परिवार से, किंतु लंबे समय से राजघराने में रहकर राजनीति की चतुर खिलाड़ी हो गई थी। उसने बादशाह से कहा कि आपने अच्छा किया जो मिर्जा अबुल कासिम को अपने साथ लेते आए। दर्शकों को स्मरण होगा कि अबुल कासिम अकबर का चचेरा भाई था और बाबर के मरहूम पुत्र मिर्जा कामरान का पुत्र था। मिर्जा कामरान का पतन अकबर के पिता हुमायूं से दुश्मनी करने के कारण हुआ था। माहम ने अकबर को बताया कि बैराम खां मिर्जा अबुल कासिम को हमेशा से अपने पास इस नीयत से रखता है, यदि आप बैराम खां को हटाएं तो बैराम खां आपकी जगह अबुल कासिम को बादशाह बना दे। बाबर का पौत्र होने के कारण बाकी अमीर भी अबुल कासिम को अपना बादशाह स्वीकार कर लेंगे। माहम अनगा की बात सुनकर अकबर गहरी चिंता में पड़ गया। माहम अनगा की सलाह पर अकबर ने सारे अमीरों को पत्र लिखकर सूचित किया कि खान खाना बैराम खां उल्टा चलता है, जिससे हम उसे अपनी नज़रों से गिराकर यहाँ दिल्ली चले आए हैं। जो अमीर अपना भला चाहता है वह यहाँ हाजिर हो जाए। इसके बाद बड़े बड़े अमीर अकबर की सेवा में दिल्ली पहुंचने लगे तथा शासन में उच्च पद प्राप्त करने लगे। सबसे पहले किया खां गंगू अकबर के पास उपस्थित हुआ। बादशाह ने बैराम खां को उसके पद से हटाकर माहम अनगा को सल्तनत का वकील अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। दर्शकों को स्मरण होगा कि अकबर ने अपने राज्यारोहण के बाद बैराम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी तथा उसे वकील सल्तनत नियुक्त किया था, किंतु अब माहम अनगा और उसका जवाई शहाबुद्दीन अहमद खां मिलकर शासन प्रबंध करने लगे। इस प्रकार दिल्ली में हरम सरकार स्थापित हो गई और बैराम खां आगरा में अपने बहुत कम सेवकों एवं विश्वस्त लोगों के साथ रह गया। अगली कड़ी में देखिए, संसार की चाल गधे के समान है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।